नमस्कार, श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे हम लोग जानते हैं, ये पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में पिंडदान किया जाता है। तो पिंडदान के पीछे क्या कारण है, क्यों किया जाता है, इसके पीछे हम लोग इसकी चर्चा आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, ऐसा शब्द शास्त्रों में आया है। जो इस पिंड में है, जो इस शरीर में है, वही ब्रह्मांड में भी है। इसीलिए सूर्य जो है इस पृथ्वी का केंद्र है या इस ब्रह्मांड का केंद्र है, और उस ब्रह्मांड के केंद्र के 50 कोटि योजन के चारों तरफ जो वातावरण है या जो आवरण है, उसी को हम लोग ब्रह्मांड मानते हैं। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो जो ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड में क्या है, सूर्य चंद्र तारे हैं और नक्षत्र है, ग्रह है, और उसके आगे पीछे वो भ्रमण करते रहते हैं। वही हमारे शरीर में उसी तरह का से जो है सो सूर्य आत्मा है, तो चंद्रमा मन है, तो मंगल रक्त है, तो बुध वाणी है, तो बृहस्पति ज्ञान है, तो शुक्र वीर्य है, और शनि जो है सो हम लोग का दुख सुख का अनुभूति कराने वाला है। तो जो नवग्रह जो उनकी जो परिक्रमा करते हैं सूर्य की, से 8 ग्रह, तो वही हम लोगों के शरीर में भी विद्यमान है। इसी आधार से पिंड, जो यत पिंड मतलब जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, उसी को हम लोग जो है सो प्रदान करते हैं पिंड के रूप में श्राद्ध में। तो यह श्राद्ध जो किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि मनुष्य मात्र ही जो है सो एक बुद्धिजीवी या कहें श्रेष्ठ प्राणी माना गया है ईश्वर के द्वारा। इसलिए इसमें मनुष्य के द्वारा ही यह किया जाता है। अन्य जो योनि है, पशु पक्षी, वो लोग भी जो है पृथ्वी से ही संचालित होते हैं, ब्रह्मांड से ही, ईश्वर से ही संचालित होते हैं। जो घूट घूट कर पानी पीते हैं, वो कभी भी मांस भक्षण नहीं करते हैं। ऐसा उनका सिद्धांत है। कितनों भी भूखे रहेंगे लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वह प्रकृति से बंधे हुए हैं। वैसे हम लोग भी बंधे हुए हैं। इसलिए प्रकृति में जो पिंडदान जो किया जाता है, मूल रूप से हम लोग को जो है सो हमारे जो पूर्वज हैं, उनको ही अपने रूप में प्रस्तुत किया जाता है, श्रद्धा से दिया जाता है, वही श्राद्ध कहलाता है। श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में इतना ही, और आगे चर्चा करेंगे इस विषय पर। और समय समय पर हम लोग कोशिश करेंगे, चूँकि ये बड़ा गूढ़ विषय है, इसको जानना चाहिए हर व्यक्ति को। इससे बहुत सारी जो है समस्याएं जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारा समाधान भी इस पक्ष में माना गया है। इसलिए इसको ज़रूर जानना चाहिए। श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में इतना ही। जय बाबा वैद्यनाथ।